अमेरिका के शिकागो में अचानक से धमाका होने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है और यहां एक अपार्टमेंट में धमाका हुआ जिसमें कम से कम 8 लोग घायल हो गए। शिकागो फायर विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि इन घायलों में से 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे शहर के दक्षिण ऑस्टिन पड़ोस में सेंट्रल और वेस्ट एंड एवेन्यू में ये पूरी घटना हुई। अधिकारियों ने कहा कि 6 पुरुषों और 2 महिलाओं को अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं धमाका किस कारण हुआ है इसकी जानकारी फिलहाल अभी तक सामने नहीं आ सकी है। तो इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि धमाके से बिल्डिंग में किस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और 3 की हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बनी हुई है और बिल्डिंग में अचानक से आग लगने से चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना एक्टिव मोड ऑन कर दिया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पहले मोरबी में रोड शो किया और उसके बाद राजकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान जहां एक तरफ उन्होंने विपक्ष पर वार किया तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की है। 2 दिन के दौरे पर आज गुजरात पहुंचे नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने किसानों को समझकर उनके दर्द को कम करने का काम किया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ बीजेपी नेता ही जनता के बीच जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमने आपके लिए काम किया है। हमने लद्दाख में, लेह में हमने हिल काउंसिल भी जीती है, हमने वहां का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी जीता है, हमने वहां भी द्रास भी जीता है, तो हमने कारगिल भी जीता है। और वहां से अगर हम अपनी यात्रा शुरू करें और नीचे आए तो हमने हिमाचल भी जीता है पंचायत में, और हमने चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी जीता है, और हमने हरियाणा भी जीता है, और हमने उत्तर प्रदेश भी जीता है, हमने मध्य प्रदेश भी जीता है, और हमने कर्नाटक भी जीता है, हमने तेलंगाना में भी अपना एक झंडा गाड़ा है। इसको याद रखना है। और गुजरात से लेकर कच्छ से लेकर, और हमने नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा जीता है, अरुणाचल प्रदेश जीता है, हमने मणिपुर जीता है, हमने सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वहां भी जीता है। इसलिए उत्तर हो या दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूरब हो, कमल ही कमल खिला है। इसको हमको याद रखना है, इसको हमको समझ करके चलना। गुजरात चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में बड़ोदरा पहुंचे आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मैंने बीजेपी जैसी निकम्मी पार्टी नहीं देखी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपके डर से बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठा हो गई और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। अमानुल्लाह खान पे क्या कहेंगे? आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी ने भी गड़बड़ की उसको सजा दीजिए। मेरे को बीजेपी के ऊपर बहुत दया आती है। उनसे निकम्मी पार्टी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सीबीआई उनके पास है, ईडी उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, पुलिस उनके पास है, उसके बावजूद वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने। जिंदगी में कभी केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इसके ये मतलब है कि उनसे काम नहीं हो रहा, उनसे काम नहीं हो रहा, नौटंकी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठ के नौटंकी करते हैं। अरे किसी ने गलत काम किया, पकड़ के जेल भेजो दोषियों को। हमारे ऊपर इन्होंने 169 केस किए, 169 केसेस इन्होंने हमारे ऊपर किए। 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। ये दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। ये दोनों पार्टियां खूब मेरे को गालियां देती हैं। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो। दोनों की भाषा भी एक है, दोनों के शब्द भी एक हैं। दोनों पार्टियां मिलके मेरे को गालियां दे रही है। मेरा कसूर क्या है? मैं कहता हूं कि हम गुजरात के लोगों की महंगाई दूर करेंगे। ये कहते हैं केजरीवाल कमीना है।
ये पार्टियां नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की महंगाई दूर हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे। ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे को गाली देती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर देंगे जैसे दिल्ली में किए। ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे पर अटैक करती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के स्कूल अच्छे हों, गुजरात के अस्पताल अच्छे हों। मेरा यही तो कसूर है कि हम गुजरात के लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं और ये दोनों पार्टियां मिलकर खूब जबरदस्त तरीके से हमारा विरोध कर रही हैं। और अब देखना आने वाले दिनों में ये लोग खूब बड़े बड़े अपने राष्ट्रीय स्तर पे खूब बड़े बड़े नेता उतारेंगे, सारे आके मेरे को गालियां देंगे। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो। और मेरा कसूर केवल इतना है कि मैं गुजरात के लोगों के भले की बात कर रहा हूं। पिछले 6 महीने में मान साहब ने जो काम किए हैं पंजाब में 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किए। पिछले 6 महीने में जितनी कट्टर ईमानदारी, आज 75 साल के बाद पंजाब को एक कट्टर ईमानदार और मेहनती सीएम मिला है। 6 महीने में उन्होंने 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, 17,000 नई नौकरियां निकाल दी, 8,000 टीचर पक्के कर दिए। इतने सारे काम भगवंत मान ने किए हैं कि इनके जो विरोधी हैं उनको उनके कामों में कुछ कमी दिखाई नहीं देती। तो अब कीचड़ फेंकते हैं कि मान साहब ने, सब झूठ है, सब बकवास है। वो बेचारा आदमी लगा हुआ है पंजाब के विकास के लिए, उसको रोकना चाहते हैं ये सारे विरोधी मिलके। जनता देख रही है, जनता उनके काम से बहुत खुश है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं सारे विरोधियों से, अगर भगवंत मान 6 महीने में बिजली मुफ्त कर सकते थे तो इन दूसरी पार्टियों की सरकारों ने 75 साल में बिजली मुफ्त क्यों नहीं करी? ये सारा पैसा लेके कहां चले गए? पंजाब का पैसा किसने खाया?